हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो सुबह मिले थे और उसके अंदर हम लोग जब ऑनलाइन थे तो हम लोगों ने क्या किया, हम समझने की कोशिश कर रहे थे मगर नेटवर्क बार बार किसी के ना किसी बच्चे का टूट रहा था या कभी कभी मेरा भी टूट रहा होगा। नेटवर्क की ना होने की वजह से हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। ये चैप्टर नंबर 3 है और पेज नंबर 64 है टेक्स्ट बुक का। इसको समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम जैसे आप सबने पढ़ ही लिया, नोइंग अवर नंबर्स। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ बोला हुआ है नोइंग। हमने किसके बारे में पता करना है? उन नंबरों के बारे में जिनको हम रोज़ या अपनी आम जिंदगी में हम डील करते हैं, उसके बारे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम इनको जानेंगे, यहाँ से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर क्या है और ये नंबर कौन से होते हैं, हम ये पता करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो नंबर हमारे सामने आते हैं रोज़, वो आते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से नंबर चलते रहते हैं। ये जो नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर मेरे कौन से हैं? ये मेरे नंबर हैं 1 डिजिट वाले नंबर। ये सारे के सारे 1 डिजिट नंबर्स हैं। उसी तरह से अगर मैं देखूं 10, 11, 12, 13, 14, अगर ये मैं 20 तक लेके जाऊं तो ये सारे के सारे इसके अंदर कितने नंबर हैं? एक साथ दो नंबर मिलकर क्या कर रहे हैं? एक नया नंबर तैयार कर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। इसी तरह से हमारे पास जो जब नंबर 3 डिजिट का बन जाता है या 3 नंबर आपस में मिलकर आपस में जब नंबर बनाते हैं, इस तरह से ये चले जाएगा 999 तक, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये कौन सा नंबर है? दिस इज कॉल्ड 3 डिजिट नंबर। ये 3 डिजिट नंबर क्यों बना? क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स मिले और 3 डिजिट जब एक साथ मिलकर एक जगह पर आ गए तो उन्होंने एक नया नंबर तैयार कर दिया, उसको बोला गया 3 डिजिट नंबर। जैसे यहाँ पर एक ही डिजिट है और ये अकेला है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। जब 1 और 0 ये दोनों डिजिट जब यहाँ पे इकट्ठे हो गए तो हमने इसको 10 कहा। उसी तरह से जब यहाँ पर ये 3 डिजिट आ गए तो हमने इसको 100 कहा। तो ये एक नया जब 3 डिजिट आपस में मिले तो एक नया नंबर बनता है। उसी तरह से इसने हमको इस चैप्टर के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि ये अलग अलग डिजिट्स क्या हैं। अगर हम देखें तो ये नंबर्स के बारे में समझने की कोशिश करें तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर द बेसिक ऊपर आ रहा है हमारा। नंबर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स के अंदर क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर ये नंबर ना हो, ये वाले, यानी कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, वैसे ही हमारे पास 4 डिजिट नंबर हो सकता है, हमारे पास 5 डिजिट नंबर हो सकता है, हमारे पास 6 डिजिट हो सकता है, हमारे पास 7 डिजिट का हो सकता है, हमारे पास ऐसे नंबर बहुत सारे डिजिट के हो सकते हैं। अगर ये नंबर ना हो तो क्या मैथ चल सकता है? नहीं, मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकता। और तो और इसलिए बुक कहती है एंड दे आर फंडामेंटल। इसीलिए ये क्या है, यहां फंडामेंटल वर्ड किस लिए यूज किया? कि ये ऐसी चीज है जिसके बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती, बेसिक है। यूनिट्स दैट कैन बी यूज्ड टू काउंट। ये क्या करेगा? काउंट करने के लिए। काउंट का मतलब क्या है? गिनती करने के लिए कि कितनी चीजें हैं। जैसे हम क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं तो हम करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके पता करते हैं कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर। हमें पता लगता है, हम जब सुबह रोल कॉल करते हैं, रोल नंबर जब काउंट करते हैं तो पता लगता है पूरी क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर हमारी 6A 6B के अंदर कितने कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं। एब्सेंट कितने हैं? सर 1 बच्चा एब्सेंट है। इस तरह से हमको पता लगता है। उसी तरह से ये हमको सिर्फ काउंट करने के लिए मदद नहीं करते, ये हमको मेजर भी करने के लिए बोलते हैं। मेजर जो होता है, हमको जब देखते हैं तो हमको बताता है कि ये कितना डजन है, इसका वेट कितना है, ये कितना लीटर है, इसके बारे में बताता है। ये कितना मीटर है, इसके बारे में बताता है। इसके अंदर जो बेसिक चीजें होती है
वो जो हम देखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास, एक होता है किलोग्राम के हिसाब से देखते हैं, एक हम लीटर्स के हिसाब से देखते हैं, एक हम मीटर्स के हिसाब से देखते हैं। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम लेके चलते हैं। नहीं तो हमारे पास, हम अगर क्लब करें तो हमारे पास डजन भी आता है। और उसके साथ और देखें तो ये जो क्या करने का काम आता है, और हमारे काम आता है, ये जो नंबर है, ये नंबर काम आता है कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग थिंग्स, कंपेयरिंग थिंग्स। जिस तरह से मैंने बच्चों को बोला, मैं क्लास में आया, एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं क्लास में आया, मैंने क्लास में आके देखा कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुरकुरा खा रहे हैं। ऐसे करते हैं लंच ब्रेक में, आप लोग करते हो, एक एक बच्चा कुरकुरे का, कोई ना कोई बच्चा पैकेट लेके आया था, वो कुरकुरा खाता है। किसी ने छोटा पैकेट लाया होता है, किसी ने बड़ा पैकेट लाया होता है। तो मुझे कैसे पता लगेगा, या आपको कैसे पता लगेगा ये छोटा एक बड़ा है? वो तब पता लगता है एक तो साइज के साथ, दूसरा उसकी कॉस्ट के साथ, तीसरा उसके वेट के साथ। यानी कि अगर मैं देखूं तो साइज ऑफ पैकेट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्राइस, ये फिर बोल सकते हैं कि उसका वेट। अब सब बच्चे मान लीजिए एक ही किस्म का पैकेट लेके आ गए, सब बच्चों ने क्या किया, वो पैकेट का था ₹10 वाला ही ले लिया। जब वो 10 वाला ही रुपीस ले लिया तो कैसे पता चलेगा किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है? जिसके पास 2 पैकेट होंगे उसको ज़्यादा पैकेट, यानी कि हम बोलेंगे वो ज़्यादा लेके आया है। कोई 3 लेके आया होगा, वो और ज़्यादा लेके आया होगा। ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अब ये था, ये करने के लिए हम देखते हैं कौन कितना कैसा चीज़ मेज़र करने के काम आता है। उसी के साथ इसके अंदर अब एक और चीज़ आती है कि वो बोलते हैं कि जो नंबर्स होते हैं ये हमको क्या करते हैं, किसके बारे में जानकारी देते हैं, क्वांटिटी के बारे में। अब क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी होती है कि जब हम देखते हैं कि उसकी कितनी तादाद है, वो कितना ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्राउंड के अंदर बहुत सारी टॉफीज़ पड़ी हैं और सब बच्चों को बोला जाता है कि भाई आप क्या करेंगे, 1 बाई 1 जाएंगे और वहाँ से टॉफ़ियाँ उठा के लाएंगे। एक बच्चा गया, टॉफ़ियाँ उठाई, उसने सिर्फ 1 टॉफ़ी उठाई और ऊपर आ गया। अब वो देखना तो ज़्यादा कौन लेके आएगा? दूसरा बच्चा गया, उसने 2 लेके आ गया। थर्ड बच्चा गया, वो ऐसे पूरे को पूरा ऐसे उठा के लेके आ गया। तीसरा गया, वो उसने ऐसे करके लेके आ गया। ऐसे बच्चे करते हैं। अब जब हम देखेंगे कि भाई ज़्यादा कौन लेके आया टॉफ़ियाँ, तो उसको क्या करेंगे, जब देखेंगे तो वो क्या पता लगता है वहाँ से, क्वांटिटी के बारे में, कौन कितनी ज़्यादा लेके आया। कभी कभी कोई चीज़ वेट के हिसाब से होती है, वज़न के हिसाब से होती है, और यही चीज़ हम क्या करते हैं कि ये क्वांटिटी को पता करने के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव नंबर्स। ये क्लियर हो गया। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये तो हम वैसे रोज ही करते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं जब हम असेंबली में जाते हैं, सुबह सुबह असेंबली में जाते हैं, असेंबली में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइट वाइज खड़ा होते हैं। सारे बच्चों को हाइट वाइज खड़ा करते हैं। जब हाइट वाइज आप खड़ा करते हो तो छोटा बच्चा पहले खड़ा होता है, स्मॉलर पहले खड़ा होता है, और उससे बड़ा वाला बच्चा उसके पीछे, उससे बड़े वाला उससे पीछे, और सबसे बड़ा बच्चा सबसे पीछे। तो जब हम इस तरह से खड़ा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एक ऑर्डर बनता है ये काम करने के लिए भी। और ऑर्डर के साथ हमारे पास बन के आता है सीक्वेंस, एक तरतीब बार हर चीज़ अच्छी अच्छी नजर आनी शुरू होती है, ठीक ठीक नजर आनी शुरू होती है। कि लेफ्ट से भी हम देखते हैं, मार्जिन बनवाते हैं कि चलो आप अपना रेज और हैंड्स देखो, लेफ्ट साइड में बिल्कुल ठीक हो, राइट में ठीक हो, स्ट्रेट खड़े हो, ये सब चीज़ें को देखने में काम आता है, ठीक है। और हम इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम इस चैप्टर के अंदर खास तौर से जिसका इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर लेसर देन जिसको बोलते हैं, और इक्वल टू, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देख लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। अब जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने बोर्ड पे समझाया भी था आपको कि ग्रेटर देन क्या है। और फिर हम क्या करेंगे, लेस देन का इस्तेमाल करेंगे, फिर करेंगे हम इसका इक्वल टू का। ये हो सकता है कोई चीज़ बड़ी हो तो हम ग्रेटर देन लगाएंगे निशान, ये हो सकता है कि हमारे पास कोई दो चीज़ें ऐसी दी गई हो जिसमें से एक छोटी हो, उसको हम
लेस देन लगाएंगे, और कोई दोनों चीज़ें अगर बराबर होंगी तो हम इक्वल टू लगाएंगे। अब ये निशान कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, अब हम इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखो इधर, अब यहाँ पे मेरे को दी है पेज नंबर, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65, एग्जाम्पल नंबर 1। इसके अंदर मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन इज ग्रेटर 2 3 4 और 3 2 3 4, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। अब हम इसको सीखेंगे। मैं ये दोनों नंबर लिख रहा हूं और आपने मुझे बताना है विच इज ग्रेटर। मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिख रहा हूं पहले आपको करके कि आपको समझ में आ सके। विच वन इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, 2 3 4 और 3 2 3 4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। इसको बड़ा पता करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे 2 3 4 रख देना है और यहाँ पे रख देना है 3 2 3 4। और याद रखना, अगर कभी भी ऐसे नंबर दिए हों, आपने पहले क्या करना है, स्टेप 1 जो चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है। स्टेप 1 के अंदर आप क्या करोगे, काउंट डिजिट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट्स को काउंट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, स्टेप 1 हमारा यही है। स्टेप 1 क्या है, डिजिट्स को काउंट करना। यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितनी डिजिट हैं, 1 2 3। यहाँ पे कितनी डिजिट, ये नंबर कितनी डिजिट से बना है, 3 डिजिट से बना है। यहाँ पे कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट से बना है। याद रखना, जब भी कभी हमको वो कहे कि ग्रेटर देन या स्मॉलर देन बताना है, तो सबसे पहले हम नंबरों के अंदर क्या ढूंढेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हैं, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, इस तरह से, तो ये बड़ा हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या, क्योंकि इसमें लिखा विच वन इज ग्रेटर, तो यहाँ हम इसका आंसर दो तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट क्या कैसे लिख सकते हैं, 3 2 3 4 इज ग्रेटर देन 2 3 4। एक तो मैं ये आंसर लिख सकता हूँ। अगर आपको ये आंसर पसंद नहीं आता तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, 3 2 3 4, ये ग्रेटर देन का निशान 2 3 4, ये लिख दिया। ये आंसर भी जो बच्चा लिखेगा उसको भी ठीक है, उसके लिए जो ये लिखेगा वो भी ठीक है। आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है विच वन इज स्मॉलर। यहाँ पे लिखा है 5 4 6 और 5 4 6 0। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है, फिर से अब यही करेंगे, 5 4 6 और यहाँ पे लिखेंगे 5 4 6 0। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, जब ये दो नंबर दिए थे हमने ये लिखा और यहाँ पे जगह छोड़ दी। अब ये देखो इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं, इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। कैसे काउंट की मैंने, 1 2 3। यहाँ पे कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स। अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि ज़्यादा डिजिट वाला बड़ा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिजिट वाला बड़ा हो गया। मगर मुझे आंसर कौन सा चाहिए, छोटे वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विच वन इज स्मॉलर। तो हम इसके आंसर फिर से दो तरीके से दे सकते हैं, आप कोई भी एक आंसर कर देना। यहाँ पे क्या है आंसर, क्या लिखेंगे, 5 4 6 इज स्मॉलर देन 5 4 6 0। अगर आपको ये आंसर पसंद नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हो, 5 4 6 स्मॉलर 5 4 6 0। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लो, नहीं तो वीडियो को फिर से पीछे लेके पॉज करके नोट कर लेना। अब हम जा रहे हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलती है, उसके अंदर उसने हमें क्या बोला है, उसने कहा है कि, नज़र आ रहा है बच्चों को, काट तो नहीं रहा, एग्जाम्पल नंबर 3 और पेज नंबर है 66। अब बेटा देख लेना, इसने कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसने कहा है
विच वन इज ग्रेटर। अब नंबर कौन से दिए हैं, 4 3 2 7 और 4 3 4 8, ये दो नंबर दिए हैं। मैंने फिर से वही किया जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। मैंने क्या किया था, दोनों नंबरों को यहाँ पर लिख लिया। जैसे ही मैंने इनको यहाँ पर लिखा, अब मेरे पास दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था जो मैंने यहाँ सिखाया था, फर्स्ट स्टेप वाज काउंट डिजिट्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे डिजिट्स को। जब हम डिजिट्स को काउंट करेंगे, यहाँ कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट हो गई। यहाँ पे कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4। जब ऐसा हो जाए, दोनों तरफ की डिजिट्स बराबर हों, तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। इस साइड से राइट, यहाँ से लेनी है पहली डिजिट और यहाँ से लेनी है। ये लेफ्ट साइड की हमने यहाँ से काउंट करना शुरू किया, इधर से काउंट करना शुरू किया। यहाँ से हमने पहली डिजिट ली, यहाँ से पहली डिजिट ली। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों सेम हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों छोटे हैं। अगर 4 को यहाँ देखूँ, यहाँ 4 को देखूँ, तो पता लगता है दोनों इक्वल हैं। इसीलिए अभी हम इसको कुछ नहीं बोल सकते कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब उसके बाद फिर से हमने किया, यहाँ पे ये लिया, सेकंड डिजिट ली और यहाँ से सेकंड डिजिट ली। अब जब सेकंड डिजिट देखी तो इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया। इसका मतलब अभी भी ये दोनों क्या हैं, 3 और 3 इक्वल है। जैसे 4 और 4 इक्वल थे, उसी तरह से 3 और 3 भी आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ से मैंने ये 2 लिया, यहाँ पे रखा, अब मैंने ये लेके चला गया, इधर आ गया। जब मैंने इसकी थर्ड डिजिट ली तो मैंने देखा यहाँ 4 रखा, तो पता लगता है कि 4 छोटा है, 2 छोटा है, 4 बड़ा है। तो इसके लिए सिंबल कौन सा लगेगा, लेस देन वाला। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आना चाहिए, लेस देन वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर बोलना है, तो पहले इसको लिखेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, 4 3 4 8 इज ग्रेटर देन 4 3 2 7। या फिर आपको ये आंसर पसंद नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हो कि 4 3 4 8 ग्रेटर देन 4 3 2 7। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर बताना, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा। अब आती है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, सुबह मैंने आपको कहा था मैं यहां तक पूरा क्लियर कर दूंगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है विच वन इज स्मॉलर 1482 और 1471, ये नंबर दिए हैं। अब इन दोनों नंबरों का सबसे पहला स्टेप तो यही है, इन दोनों को यहाँ लिखेंगे। हमें कुछ नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ना मेरे को मालूम है इस वक्त क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। अब मैं डिजिट काउंट करूंगा, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, दोनों 4 डिजिट के हैं। जब दोनों 4 डिजिट के हों तो हमने जैसे हमने यहाँ पर किया, अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ कंपेयर किया। जब कंपेयर किया देखा यहाँ पे इसकी फर्स्ट डिजिट 1 थी, इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है, ये भी 1 है, दोनों इक्वल हैं। फिर मैं सेकंड डिजिट पे चला गया, सेकंड डिजिट यहाँ लिखी 4 और यहाँ पे जाके देखा तो यहाँ पर मुझे क्या है नज़र आया, यहाँ पर भी मेरे को 4 और 4 दोनों इक्वल नज़र आ गए। मगर जैसे ही मैं थर्ड डिजिट पे गया तो मेरे को क्या नज़र आता है, यहाँ पे मेरे को 8 नज़र आता है और यहाँ पे मेरे को 7। क्या 8 और 7 इक्वल होते हैं, 8 और 7 इक्वल नहीं होते हैं। तो क्या होता है, 8 इज ग्रेटर देन 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर है 1482 ग्रेटर है 1471 से। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हमको यहाँ पे क्या देखना है, स्मॉलर। तो पहले हम इसको लिखेंगे 14 जो छोटा वाला है इज स्मॉलर देन 1482, या फिर आप दोनों में से कोई भी एक आंसर कर लेना, 1471 स्मॉलर देन 1482। अब ये लिखोगे एग्जाम के अंदर तो भी ठीक है, अब ये लिखोगे ये भी ठीक है। अब आपको होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन लिखना, कोई भी एक आंसर लिख देना, मगर ये चीज़ बनानी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे करके कि हम लोग जब अगली बार फिर से मैं जब इसका वीडियो बनाऊंगा तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके मेरे बच्चों, अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और आप लोग ये वीडियो को शेयर और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू मेरा बेटा।